चलिए, तो यहाँ पे देखिए भारत जिसे हम कह सकते हैं कि भारत में कैसा, भारत में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें कैसे चुनाव होता है। तो देखिए यहाँ पे भारत में लोकसभा में कितना सीट है, 543 सीट, 543 सीट है। अब देखिए जेकरा में जनता प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का क्या करती है, चुनाव करती है। तो एक प्रतिनिधि क्या होता है, जो प्रतिनिधि को जिताती है जनता, है ना, जो प्रतिनिधि को जनता जिताती है लोकसभा, किसमें भाई, लोकसभा, ओकरा हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद। देखिए लोकसभा में, भारत में लोकसभा में कितना सीट है, भारत में लोकसभा में कितना सीट है भाई, लोकसभा में है सीट 543, समझ गए। अब 543 लोकसभा पे एक प्रतिनिधि क्या करता है, चुनाव लड़ता है, और जो उसमें से जीतता है, सरकार मतलब कि जो उसमें से जीतता है, जो प्रतिनिधि जीतता है, जो प्रतिनिधि विजय प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकसभा में सांसद बोलते हैं। और इस सांसद के माध्यम से सरकार में किसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव, किसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री। दूसरा क्या कहता है, जनता जो होती है वो कोची में, विधानसभा, कोची में बाबू, ये कोची का मामला है, विधानसभा। जनता जो विधानसभा में प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जिताती है, जिस प्रतिनिधि को जिताती है उसे उस क्षेत्र का क्या बोला जाता है, विधायक बोलते हैं। और विधायक के माध्यम से किसका चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, समझ गए। तो पहले क्या करेंगे, पहले जनता जो होती है, लोग देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अप्रत्यक्ष। अब भारत में कैसा लोकतंत्र व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जनता जो होती है वो प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि क्या हो सकता है, चाहे तो सांसद हो सकता है, क्या हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, मुखिया भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है ना, जिला परिषद भी हो सकता है। तो समझ गए ना। तो इस तरीका से हम लोग एक प्रत्यक्ष को एक को क्या करते हैं, एक देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये समझिए भाई कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब अच्छा से समझ में क्या कहता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार की चुनती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए बाबू यहाँ पे क्या होता है कि जो, देखिए क्या होता है समझिएगा, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक मान लो कि एक कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, ये ए नंबर कैंडिडेट, ये क्या हुआ, चुनाव में खड़ा हुआ, और इस तरीका से यहाँ पे बी नंबर कैंडिडेट भी चुनाव में क्या है, खड़ा हुआ, ठीक है। तो जनता क्या करेगी कि जनता, वहाँ की जनता क्या करती है कि सीधे कह देती है क्या मेरा वोट किसका, ए नंबर। तब कोई जनता बोल रहा है कि मेरा वोट किसका, बी नंबर, और जिसमें वहाँ पे तुरंत ही फैसला हो जाता है, वहाँ पे वोटिंग चोरा चोरी का डर नहीं होता है, डायरेक्ट कहता है कि मेरा वोट ए नंबर को, मेरा वोट, कोई बोल रहा है मेरा वोट बी नंबर को, कोई फिर बोल रहा है मेरा वोट ए नंबर को, मेरा वोट बी नंबर के, कोई ए नंबर, इस तरीका से जिसका जितना ज़्यादा वोटिंग होगा वहाँ पे डायरेक्ट चुनाव हो जाता है, और जिसका सबसे ज़्यादा वोटिंग होता है उसका क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। तो ये होता है कुछ बात प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ये कहाँ, ये व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला कहाँ है, समझ गए। सीधे कहे का मतलब है कि डायरेक्ट रूप से लोग चुनेगा और क्या बोलते जाएंगे कि हाँ ये मेरा वोट इसको, मेरा वोट इसको, मेरा वोट इसको। इस तरीका से चुनाव स्विट्जरलैंड में क्या होता है, हो जाता है ना। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, समझिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनाव में चुनती है, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि वैसा लोकतंत्र जिसमें क्या करती है, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अभी समझाया ना कि प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का चुनाव करती है, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में यही है। कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में, समझ गए। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग कैसे चुनाव करते हैं, तो हम लोग पहले प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि जा करके किसका चुनाव करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, समझ गए ना बात।
तो कहता है कि वैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें जनता पहले किसका चुनाव करता है, प्रतिनिधि का, और प्रतिनिधि फिर बाद में किसका चुनाव करता है ना, सरकार का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री का नहीं, सरकार का चुनाव करता है। उसे क्या बोलते हैं, है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे देखिए पहला बात है वो संविधान। कोई भी देश को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था या नियम को बनाया जाता है, किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम या कानून की जरूरत होती है उसे हम क्या कहेंगे, संविधान। यानी कि कह सकते हैं कि मान लो कि भारत देश को चलाना है, तब भारत देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, भारत देश में एक क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए, या भारत देश को चलने के लिए हर एक आदमी को क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए। जिस देश में यह नियम नहीं रहता है वहाँ देश क्या होता है, जैसे अभी देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी संविधान है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे इतना सख्त संविधान नहीं है। इस वजह से बार बार क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। अभी जल्दी में देखें बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो, भारत में आज तक तख्ता पलट नहीं हुआ। वजह क्या है कि भारत में जो है संविधान को क्या बहुत अच्छे ढंग से क्या किया गया, मैंने बनाया गया, समझ गया। तो देखिए संविधान क्या होता है, किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम या कानून की क्या होती है, जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, समझ गया। कोई पूछेगा कि संविधान क्या है, तो जिस देश को चलाने के लिए जिस नियम या कानून की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संविधान। देखिए तो यहाँ पे देखिए देख रहा है ना, ये आदमी देख रहा है ना, यही बाबू संविधान को लिखे, इनका नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर, समझ गए ना, भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पे देख रहे हैं संविधान बना हुआ है, भारत का संविधान। यहाँ पे देखिए संविधान सभा क्या होता है, चुने हुए प्रतिनिधि के वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा का, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना प्रतिनिधि चुनाया और जितना प्रतिनिधि चुना करके सब अपना मन रखा और सबके मन को जब जाहिर किया गया तो कोची का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, समझ गए। संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये सब ज़्यादा हम लोग को डिटेल नहीं जानना है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को होता है, 9 दिसंबर 1946। तो भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितना सदस्य, यानी कि कहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है 299 सदस्य जब राजी हुए, है ना, 299 सदस्य जब राजी हुए तब जाकर के किसका निर्माण, संविधान का निर्माण। इसमें ये नहीं कह सकते हम कि खाली भीमराव अंबेडकर का ही योगदान, समझ गए ना बात के, ये जरूरी नहीं। हाँ ये जरूरी है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि खाली अकेले भीमराव अंबेडकर संविधान को क्या किए, लिख दिए, ऐसा नहीं। इसमें कितना सदस्य थे, 299 सदस्य थे, और 299 सदस्य जब चाहा तब क्या हुआ, संविधान सभा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि क्या का मतलब है, संविधान लिखा है। अगला क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के क्या हो गया था, देश में तैयार हो गया। लेकिन क्या कहता है कि बन करके तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, रेडी हो गया था बनकर, सब ओके। लेकिन क्या होता है कि भारत में संविधान को लागू कब किया जाता है बाबू, तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया। बना कब, 26 नवंबर 1949 को बना, और लागू कब हुआ, 1950 को। इसलिए 26 नवंबर है ना बाबू, 26 नवंबर को हम क्या बोलते हो, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 26 नवंबर। काहे कि उस दिन संविधान बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। गणतंत्र का मतलब है इस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ, है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि संविधान कितना तारीख को, 26 नवंबर को बन गया था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। काहे बात, ताकि इतना दिन
इस तिथि को संविधान को लागू किया गया। अब देखिए संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगता है, समय लग गया है ना, समझ गया। 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन का, 18 दिन। तो देखिए यहाँ और देश कितना तारीख को देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग देखिए हम लोग पढ़े थे है ना कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में कितना तारीख को, 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया गया है ना। और उसी दिन से हम लोग 1 तारीख को मजदूर दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। तो 1 तारीख को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, मजदूर दिवस में। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा की पहला बैठक है ना। और देखिए 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया, आजाद हो गया है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या बन गया, संविधान बन करके तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, संविधान लागू हो गया। तब बन करके तैयार होने को संविधान दिवस कहते हैं और लागू होने को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं है ना। और 15 अगस्त को कौन दिवस बोलते हैं, स्वतंत्र दिवस है ना। और 1 तारीख को कौन दिवस बोलते हैं, मजदूर दिवस है ना। और 8 मार्च को क्या बोलते हैं, महिला दिवस है ना। 8 मार्च को क्या है, अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के क्या थे, भीमराव अंबेडकर जो थे उस संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, समझ गए ना। संविधान सभा में एक समिति थी जिसका नाम क्या था, संविधान सभा में टोटल क्या समिति था, 7 गो में से 1 समिति कौन था, प्रारूप समिति, समझ गए ना। एक समिति कौन था, प्रारूप समिति। इसका अध्यक्ष के थे भीमराव अंबेडकर। अब देखिए भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि संविधान के निर्माता किसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर है ना। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बने और राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के क्या है, अध्यक्ष। अगर पूछेगा कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान के निर्माता किसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन थे भाई, है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और टोटल संविधान में कितना समितियां था, 7 समिति है ना, जिसमें में प्रारूप समिति था, झंडा समिति था, है ना। इस तरीका से समिति क्या हुआ था, 7 को बना, है ना। चलिए अच्छा इसको कट कर दो, ठीक है।